चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुजावदिया मनीष चैनल पर। और अगर आप सभी लाइव आ चुके हैं और अगर वीडियो स्टार्ट हो चुका है तो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कल हमने कर लिए थे यहाँ से 62 क्वेश्चन, तो आज हम करेंगे 63 नंबर का। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आज इस चैप्टर को हम फिनिश कर देते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा जंतु मछली नहीं है। कौन सा ऐसा जंतु है जो मछली नहीं है? सिल्वर फिश, डॉग फिश, केट फिश या लंग्स फिश? बताएं। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ओवर पहले क्वेश्चन का आंसर बताएं। 63। तो कौन सा ऐसा जंतु है जो मछली नहीं है? तो डॉग फिश, लंग्स फिश, केट फिश होता है, लेकिन सिल्वर फिश मछली नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, विशालकाय सरीसृपों के विलुप्त होने का कारण क्या है? विशालकाय सरीसृप के विलुप्त होने का क्या कारण है? भोजन का अभाव, जल का अभाव, अनुकूलन का न होना या मांसाहारी होना? दूसरा क्वेश्चन है कि विशालकाय सरीसृपों के विलुप्त होने का क्या कारण है? 64। वेरी गुड, अनुकूलन का न होना। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नामकरण की द्विनाम पद्धति में किसी जीवधारी को नामकरण की द्विनाम पद्धति में किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है। ये दो नाम कौन से होते हैं? क्लास एवं आर्ड, आर्डर एवं फैमिली, जीन्स एवं फैमिली या जीन्स एवं स्पीसीज? बताएं। और ये भी बताना है आपको कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है और 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? बता। ये 3 क्वेश्चन आपको बताना है, ठीक है? कमेंट में बिल्कुल सही। नामकरण की द्विनाम पद्धति में किसी जीवधारी के दो नामों से व्यक्त किया जाता है। ये जो दो नाम होते हैं वो जिन्स एवं स्पीसीज होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे विकसित प्रोटिस्ट का जीव कौन सा है? सबसे विकसित प्रोटिस्ट का जीव कौन सा है? पैरामीशियम, अमीबा, शैवाल या हाइड्रा? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? निम्न में से सबसे विकसित प्रोटिस्ट का जीव कौन सा है? 66वें नंबर का क्वेश्चन बताएं। चलिए वेरी वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब वो हो जाएगा आपका पैरामीशियम। अगला क्वेश्चन है, ऊंट का कुब्बड़ किस उत्तक से बना होता है? ऊंट का कुब्बड़ जो होता है वो किस उत्तक से बना होता है? उपास्थि उत्तक, वसा उत्तक, पेशी उत्तक या कंकाली उत्तक? ऊंट का जो कुब्बड़ होता है वो किस उत्तक से बना होता है? बिल्कुल सही जवाब है, ऊंट का जो कुब्बड़ होता है वो वसा उत्तक से बना होता है। कौन से उत्तक से बना होता है? वो वसा उत्तक से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सांपों में टांगे नहीं पाई जाती हैं, क्यों नहीं पाई जाती हैं? क्योंकि ये जन्म से ही लंगड़े होते हैं। जीव विकास में इनकी टांगे समाप्त हो गई, टांगों का इनके शरीर में कोई उपयोग नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। जो सांप होते हैं उनमें टांगे नहीं पाई जाती हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? कुछ तो कारण रहा होगा, तो वो कारण आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कारण है जिससे सांपों में टांगे नहीं पाई जाती। वेरी गुड, ये जन्म से ही लंगड़े होते हैं, तो टांगे नहीं है तो लंगड़े तो आएगा ही नहीं। टांगों का इनके शरीर का कोई उपयोग नहीं है, ये भी नहीं है। ये क्या होता है कि जो जैव विकास है ना, जैव विकास में इनकी जो टांगे वो समाप्त हो गई हैं। बी वाला आप सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? प्रोटोजोआ, इकाइनोडर्मेटा, प्लेंटी हेल्थ मिथ या आर्थ्रोपोडा? किस संघ की जातियां सबसे अधिक हैं? बताएं। 69 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, बताएं।
वेरी गुड। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, वेरी वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन, समुद्री तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? समुद्री तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? उन्हें आप लेटिक कहते हो, पिलेजिक कहते हो, लैंटिक कहते हो या बेंथिक कहते हो? बता। समुद्री तल पर रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? वेरी वेरी गुड। समुद्री तल पर रहने वाले जो जंतु हैं उन्हें हम कहते हैं ब्रेंथिक। क्या कहते हैं? ब्रेंथिक। अगला क्वेश्चन, मादा घोड़े तथा नर गधे से उत्पन्न, मादा घोड़े तथा नर गधे से उत्पन्न संकर जीव क्या कहलाते हैं? मादा घोड़े तथा नर गधे से उत्पन्न संकर जीव क्या कहलाते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब, उन्हें हम जो कह देते हैं खच्चर कह देते हैं। खच्चर, गधे नहीं कहते हो आप। व्हेल मछली। अगला क्वेश्चन है कि व्हेल मछली किस वर्ग में आती है? पक्षी, मत्स्य, उभयचर या स्तनधारी? जो व्हेल मछली होती हैं वो किस वर्ग में आती हैं? बिल्कुल सही, व्हेल मछली जो आती हैं आपके स्तनधारी में। किस में आती हैं? स्तनधारी में आती हैं। अगला क्वेश्चन, अकशेरुकी प्राणियों के रक्त में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? अकशेरुकी प्राणियों के रक्त में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, हीमोसाइनिन, एंटीसाइनिन। अकशेरुकी प्राणियों के रक्त में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? बता। थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है ना। बिल्कुल सही जवाब, हीमोसाइनिन। क्या पाया जाता है? अकशेरुकी प्राणियों के रक्त में जो पदार्थ पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हीमोसाइनिन। सबसे अधिक आयु किस जंतु की होती है? सबसे ज़्यादा आयु किस जंतु की होती है? कछुआ, हाथी, बंदर या मनुष्य? वाह, वेरी गुड। आप सभी लगाओगे मनुष्य, पर मनुष्य गलत है। कोई कोई लगा देगा हाथी, हाथी भी गलत। कोई लगा देगा बंदर, बंदर भी गलत है। तो सबसे अधिक आयु होती है आपके कछुए की। आर्थ्रोपोडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्थ्रोपोडा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है शरीर पर खोल, 2 जोड़ी पंख, संधि युक्त पाद या 4 जोड़ी पंख। आर्थ्रोपोडा का एक जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो कौन सा है? 75। संधि युक्त पाद, सी वाला। किस जंतु समूह के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? किस जंतु समूह के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सेलिंट्रेला, इकाइनोडर्मेटा। किस जंतु समूह के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? 76 नंबर। वेरी गुड, डी वाला, इकाइनोडर्मेटा। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? शुतुरमुर्ग के अंडे की, मुर्गी के अंडे की, मानव रक्त कोशिकाओं की या तंत्रिका कोशिका की? सबसे बड़ी कोशिकाएं जो होती हैं वो किसकी होती हैं? बता। वेरी गुड। सबसे बड़ी जो कोशिकाएं होती हैं ना वो होती हैं आपके शुतुरमुर्ग के अंडे की। अगला क्वेश्चन, वह वर्ग जिनके जंतुओं में, वह कौन सा वर्ग है जिनके जंतुओं में 3 जोड़ी पाद पाए जाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? गैस्ट्रोपोडा, इंसेक्टा, मेरियोपोडा या यूपेडा? वह वर्ग जिसके जंतुओं में 3 जोड़ी पाद पाए जाते हैं
वो क्या कहलाते हैं? बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं इंसेक्टा। अगला क्वेश्चन, सीप मोती, कौन सा मोती भाई? सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? मोलेस्का, आर्थोपेटा, पेरीफेरा, मेमेलिया। सीप मोती किस वर्ग से संबंधित है? 79। बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं मोलस्का। जल संवहनी तंत्र, जल संवहनी तंत्र किनका अनिवार्य लक्षण है? जल संवहनी तंत्र किनका अनिवार्य लक्षण है? बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने। जल संवहनी तंत्र किनका अनिवार्य लक्षण है? बिल्कुल सही, इकाइनोडर्मेट्स, डर्मेटा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, प्रोटिस्का जगत के जो जीव होते हैं, प्रोटिस्का जगत के जो जीव होते हैं वो प्रोक्रियोटिक्स होते हैं, यूकेरियोटिक होते हैं, एक कोशी होते हैं या बहुकोशी होते हैं? बता। प्रोटिस्का जगत के जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं यूकेरियोटिक्स। वेरी गुड। अगला, मिसोगेलिया किस संघ का लक्षण है? मिसोगेलिया किस संघ का लक्षण है? मिसोगेलिया किस संघ का लक्षण है? पोरीफेरा, सिलेंटेट्रा, निमेटोडा या मोलस्क? 82 नंबर का क्वेश्चन, सिलेंट्रेटा। अगला क्वेश्चन, व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में रखने का क्या कारण है? व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में रखने का क्या कारण है? उसमें स्तनों का पाया जाना, बच्चे देना, शरीर पर बाल होना, शल्कों की उपस्थिति। 83। बच्चे देना। वेरी गुड। जो भी पहली बार देख रहा है लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाना, 9753749986। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या अमीनो अम्ल? स्तनधारियों का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? 84। 84 का बिल्कुल आ जाएगा आपका यूरिया। अगला क्वेश्चन, लैंगिक जनन की वह विधि, लैंगिक जनन की वह विधि जिसमें 2 युग्मों का संलयन पूर्णतः और स्थायी में अनिवार्य रूप से होता है वो क्या कहलाती है? लैंगिक जनन की वह विधि जिनमें 2 युग्मों का संलयन पूर्णतः और स्थायी अनिवार्य रूप से होता है वो क्या कहलाती है? 85। उसे हम कहते हैं सिनगेमी। क्या कहते हैं? सिनगेमी कहते हैं। तंतु आहार में शामिल हैं, तंतु आहार में जो शामिल होते हैं, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेल्यूलोज या वसा। तंतु आहार में शामिल हैं, कौन है भाई आपके तंतु आहार में शामिल? तंतु आहार में जो शामिल होते हैं 86 का बिल्कुल सही आ जाएगा सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती?
पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि उनमें फेफड़े बहुत बड़े होते हैं। वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं, या वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं? बताएं। वेरी गुड, 87 बिल्कुल सही जवाब है। वे उनमें अतिरिक्त वायु कोश होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? केंचुए और जोंक का, आदमी और व्हेल का, काकरोच और सिल्वर का, टेडपोल लार्वा और मत्स्य का? बिल्कुल सही हो जाएगा और वो हो जाएगा आपका सी, काकरोच और सिल्वर फिश। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है 89, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होता? ऐसा कौन सा जंतु है जिसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता? जोक, टेप वर्म, अमीबा या घोघा? चलिए बताएं। 89 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल सही, सी वाला। अमीबा में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आज के। अगला क्वेश्चन, आर्कियोपेरेटिक्स में निम्न सरीसृप लक्षण थे? जबड़े पर दांत, पूंछ, चोंच, नखरिक पंख, जबड़े पर दांत, पूंछ, नखरिक पंख, शल्क, पिच, या जबड़े पर दांत, पिच या पिच्छू? 90 बिल्कुल सही, बी वाला, नखरिक पंख, जबड़े पर दांत और पूंछ। आर्कियोपेट्रिक्स में जो सरीसृपी लक्षण थे वो थे आपके नखरी पर पंख थे, जबड़े पर दांत थे और उनके पूंछ थी। 91, निम्न में से किस केशुरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है? किस केशुरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है? एम्फीबिया, मेमेलिया, एवीज या कांड्रियोक्योज? निम्न में से किस केशुरिकाओं में बहिकंकाल तंत्र नहीं होता है? 91 वेरी गुड, 91 का बिल्कुल सही आ जाएगा और वो आ जाएगा कांड्रियोक्योज में। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हो? शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को आप क्या कहते हो? बताएं। 92 वेरी गुड, उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन। क्या कहते हैं? शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को जो हम कहते हैं हाइबरनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइबरनेशन कहते हैं। मधुमक्खी में प्रजनन एवं प्रबंधन को आप क्या कहते हो? मधुमक्खी में प्रजनन एवं प्रबंधन को आप क्या कहते हो? सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, पीसीकल्चर या एपीकल्चर? मधुमक्खी के प्रजनन एवं प्रबंध को आप क्या कहते हो? 93 वेरी वेरी गुड आंसर, शाबाश। 93 का बिल्कुल सही जवाब आया हुआ है और वो आया है, उसे हम कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी के प्रजनन को हम कहते हैं एपीकल्चर। भारत में सबसे अधिक आम कुक्कुट रोग कौन सा होता है? भारत में सबसे अधिक आम कुक्कुट रोग कौन सा होता है? कुक्कुट चेचक, किलनी बुखार, रानी खेत, प्रतिश्याम? वेरी वेरी गुड, भारत में सबसे अधिक आम कुक्कुट रोग जो होता है 94 का, वो होता है रानी खेत। अगला क्वेश्चन, खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवर में होता है? खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवर में क्या होता है? सिलेंटेरान, स्पाजोसिल, शूडोसिल या हीमोसिल? 95 बिल्कुल सही, उसमें होता है रक्त गुहा। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवर में क्या होता है? रक्त गुहा। 96 ये क्वेश्चन तो आप लिख लेना, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था?
तो ये तो सभी को याद है, विहेक्टर भाई साहब आ गए थे, उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। काइटिन वही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? काइटिन वही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? कीट, स्पंज, समुद्री अर्चिन या घोंघे? काइटिन वही कंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? 97 बिल्कुल सही जवाब है और वो हो जाएगा समुद्री अर्चिन। अगला क्वेश्चन, क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? जोंक में, घोंघा में, नेरिस में या केंचुए में? क्लाइटेलम किसमें पाया जाता है? 98 बिल्कुल सही जवाब। 98 केंचुए में क्या पाया जाता है? क्लाइटेलम पाया जाता है आपके केंचुए में। अगला क्वेश्चन, चोंच किससे बनती हैं? जो चोंच है वो क्या गाल से बनती है, जबड़े से बनती है, दांत से बनती हैं या इनमें से कोई नहीं? चोंच किससे बनती है? बिल्कुल सही, चोंच जो बनती है ना वो बनती है आपके जबड़े से बनती है। क्या? जबड़े से बनती है। कर्णपाली और बाह्य श्रवणी नल जो पाई जाती हैं, कर्णपाली और बाह्य श्रवणी नली जो पाई जाती हैं उसे उभयचर कहते हैं। मछली, स्तनपायी या सर्पणशील? 100 नंबर का। हंड्रेड सी वाला स्तनपायी। अगला क्वेश्चन, अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? अंडे से नया नया निकला टेडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? फेफड़े से लेता है, बाहरी गलफड़ों से लेता है, भीतरी गलफड़ों से लेता है या इन सभी से लेता है? 101 नंबर का क्वेश्चन, अंडे से नया नया निकला टेडपोल किस माध्यम से श्वास लेता है? तो वो जो लेता है वो ले रहा है बाहरी गलफड़ों से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राणी अपना परिवार बढ़ाने के बारे में चिंतित करते हैं, ये तो रहने दो। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशीय जीव है यीस्ट, एसिटेबुलेरिया, एसिटोबैक्टर या अमीबा? सबसे बड़ा एक कोशीय जीव कौन सा है? वेरी वेरी गुड। सबसे बड़ा एक कोशीय जो जीव होता है वो होता है अमीबा। अमीबा होता है सबसे बड़ा एक कोशीय जीव। अगला क्वेश्चन, ये भी रहने दो, जो खास है वही बता दूंगा। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? कोशिका ग्रसने, कोशिका मुख, इस साइटोपायस, क्रिप्टोस्फेयर? बता। 105। जो भी पहली बार देख रहा है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। 105 का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा और वो होता है आपका साइटोपायस। क्या होता है? साइटोपायस। अगला क्वेश्चन, ये क्यों आया भाई? अगला क्वेश्चन है, यूरिक एसिड किसके प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं? मेंढक के, पक्षी के, मछली के या मनुष्य के? 120 क्वेश्चन का ये चैप्टर था, ये कंप्लीट करता हूँ। 106 वेरी वेरी गुड। बी वाला पक्षी के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंडत स्तनी है? अंडत स्तनी है स्लाद, डक बिल्ड, कंगारू या पंदी कोकू? बी वाला डक बिल्ड। जो क्वेश्चन मेंढक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
मेंढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? मेंढक के वृक्क जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? मध्य वृक्क, पश्च वृक्क, आदि वृक्क या प्राक वृक्क? मेंढक के जो वृक्क होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? बता। मेंढक के जो वृक्क होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? 108। वेरी गुड, वो होते हैं मध्य वृक्क। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी जो कोशिकाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? एरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी जो कोशिकाएं होती हैं वे कौन सी होती हैं? वेरी गुड, वो होती हैं मोनोसाइट्स। अगला क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? पांच किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? ट्रिपल IMP लगा लो, 3 बार IMP। 5 किंगडम वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? वेरी गुड, RH विहेक्टर। प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष से स्थापित किया गया? 111। वेरी गुड, प्राणी नाम पद्धति पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग जो स्थापित किया गया था वो किया गया था आपके 1895। अगला क्वेश्चन, वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस जो प्रणाली है वो प्राकृतिक है, कृत्रिम है, द्विपद है या जातिवृत्ति है? वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस जो प्रणाली है वो कौन सी है? 112। सी वाला द्विपद है। अगला क्वेश्चन, जब गहरे समुद्र की मछलियाँ समुद्र की सतह पर समुद्र की सतह पर लाई जाती हैं उनके शरीर फट जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में खून बहुत तेज गति से बहता है, बहुत तेज दाब पर बहता है, बहुत धीमे गति से बहता है, बहुत धीमी दाब पर बहता है। एक 113 डी वाला, बहुत धीमी दाब पर बहता है। इनमें से कौन एक स्तनपायी है? मेंढक, मगरमच्छ, सांप, प्लेटिपस। इनमें से कौन एक स्तनपायी है? डी वाला, प्लेटिपस। जो हमसे जुड़ना चाहता है बिल्कुल जुड़ जाना। इनमें से कौन उड़ सकता है भाई, बताएं? हनीबल, ऑस्ट्रिच, एमू या पेंगुइन, कौन उड़ सकता है? इनमें से कौन उड़ सकता है? 115 नंबर का, और वो जो उड़ सकता है वो हनीबल उड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, केंचुए उत्सर्जित करता है। केंचुआ जो उत्सर्जित करता है यूरिया को, अमीनो अम्ल को, अमोनिया को या यूरिक अम्ल को? केंचुआ किसको उत्सर्जित करता है? 116। वेरी गुड, वो जो उत्सर्जित करता है अमोनिया को। अगला क्वेश्चन, अमीबा उदाहरण है जीवाणु का, विषाणु का, फफूंद का या एक कोशीय जीव का? अमीबा जो, इसके अलावा अगर किसी को हमारे फ्री ग्रुप में ऐड होना है तो भी यही नंबर है, और अगर किसी को PDF चाहिए 200 रुपये वाली तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ 200 रुपये में आपको NCERT की 11वीं 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बुक मिलेगी। PNST के ओल्ड पेपर मिलेंगे 2007 से 2019 तक। 1500 के MCQs 1 मिलेंगे आपको।
जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश सबके रहेंगे। 500 क्वेश्चन बायोलॉजी के मिलेंगे और अरिहंत की बुक के बायोलॉजी, जूलॉजी और फिजिक्स, केमिस्ट्री के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये पेमेंट आपको गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम से इसी नंबर पर कर देना है। ये नंबर है, इसी नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सब हैं। और अगर आप किसी से भी पेमेंट करवाना चाहते हो तो आप इस नंबर पर करवा सकते हो, और कोई भी समस्या आती हो तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ये फ्री नंबर भी है, इस पर आप फ्री ग्रुप में ऐड हो सकते हो व्हाट्सअप करके। और जिनको पेड क्लास लेनी है, पेड PDF लेनी है, वो ले सकते हो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। जब चले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं एक बार और लिख देता हूँ 9753749986। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।